नमस्कार दोस्तों। अमेरिका की आर्थिक नीति पर इस वक्त बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। ट्रंप टैरिफ की सख्ती, 2 अंकों वाले भारी टैक्स और व्यापार युद्ध के बावजूद अमेरिका का व्यापार घाटा 2025 में 901 अरब डॉलर से ऊपर बना हुआ है। यानी इतना शोर, इतनी सख्ती और इतना दबाव, लेकिन नतीजा उम्मीद के मुताबिक नहीं। अमेरिकी वाणिज्य विभाग की रिपोर्ट बताती है कि 2024 में व्यापार घाटा 904 अरब डॉलर था, जो 2025 में घटकर 901 अरब डॉलर के थोड़ा ऊपर आया। गिरावट जरूर है, लेकिन बेहद मामूली। सवाल उठ रहा है कि अगर टैरिफ का मकसद आयात घटाना और घरेलू उद्योग को मजबूत करना था, तो घाटा अब भी इतना बड़ा क्यों है? 2025 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ज्यादातर देशों से आयात पर 2 अंकों वाले टैरिफ लगाए, लेकिन तस्वीर पूरी तरह नहीं बदली। पिछले साल अमेरिका का निर्यात 6% बढ़ा, तो आयात भी करीब 5% बढ़ गया। मशीनरी और एयरक्राफ्ट जैसे सामानों में व्यापार घाटा 2% बढ़कर 1.24 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया। खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निवेश बढ़ने के कारण ताइवान से कंप्यूटर चिप और टेक्नोलॉजी का आयात तेज हुआ। चीन के साथ व्यापार घाटा 32% घटकर 202 अरब डॉलर जरूर रह गया, लेकिन यह गिरावट दोनों तरफ के व्यापार में कमी से आई। यानी व्यापार खत्म नहीं हुआ, बल्कि दिशा बदल गया। ताइवान के साथ घाटा दोगुना होकर 147 अरब डॉलर हो गया। वियतनाम के साथ 44% बढ़कर 178 अरब डॉलर पहुंच गया। मेक्सिको के साथ घाटा बढ़कर 197 अरब डॉलर हो गया, जो 2024 में 172 अरब डॉलर था। हालांकि कनाडा के साथ घाटा 26% घटकर 46 अरब डॉलर रह गया। सेवाओं के क्षेत्र जैसे बैंकिंग और टूरिज्म में अमेरिका को 339 अरब डॉलर का सरप्लस मिला, जो 2024 के 312 अरब डॉलर से ज्यादा है। साल की शुरुआत में कंपनियों ने टैरिफ लागू होने से पहले ज्यादा आयात किया, जिससे जनवरी से मार्च के बीच घाटा और बढ़ गया। बाद में इसमें कुछ कमी आई, लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि टैरिफ का भुगतान कौन करता है? जवाब साफ है, अमेरिकी आयातक। और अक्सर यही बोझ महंगाई के रूप में आम जनता पर डाल दिया जाता है। ट्रंप का तर्क है कि टैरिफ से अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग मजबूत होगी और सरकारी खजाना भरेगा, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि रणनीति पूरी तरह सफल होती नहीं दिख रही। व्यापार का रास्ता बदला है, घाटा खत्म नहीं हुआ, तो क्या टैरिफ वॉर अमेरिका पर ही उल्टा पड़ रहा है? क्या जनता पर बढ़ता बोझ आने वाले चुनावी समीकरण बदल सकता है? यह सवाल अब और तेज हो गए हैं। अगर आपको ऐसी ही तेज, तथ्यपूर्ण और बेबाक आर्थिक विश्लेषण चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल टेकनेट इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। जुड़े रहिए, जागरूक रहिए और हर बड़ी खबर के लिए हमारे साथ बने रहिए।